Hello everyone, welcome to Triple S Classes, one of the largest free e-learning platforms of Jammu and Kashmir. Do like, share, comment and subscribe. जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो या कमेंट्स अच्छे से करते हो उतना हम मोटिवेट हो जाते हैं आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने के लिए। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूरी किया करें। आज हम सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं। आई होप आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा सेट थ्योरी का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होती है, फिर हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसमें हम पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होती है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यूनियन की, इंटरसेक्शन की, और टॉपिक से इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये दोनों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट पे हम देखेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और लास्ट पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशंस कुछ सेट्स की। इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे सेट थ्योरी। इस लेक्चर के बाद सेट थ्योरी का पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम इन द सेंस जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं सेट थ्योरी पे वो आप मुझे सेंड करें, या मेरे पास जो भी एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे हर किसी टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है सेट थ्योरी में वो मैं बना दूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। चलो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर वेन डायग्राम्स पे है। वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट किसने दिया? जॉन वेन एक बंदा था, इसने अपने ही नाम पे वेन डायग्राम्स एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, आप भी कुछ ऐसा काम करो, अपने ही नाम पे कुछ कंसेप्ट दो। वेन डायग्राम्स बेसिक कुछ चीज़ें याद रखनी है। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। सिंपल होने के साथ साथ एप्लीकेबल भी है। ओके, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स से, रेक्टेंगल से। ओके, और जो उसके सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें सर्कल्स दो हैं। मतलब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखेंगे कॉमन पॉट क्या होता है, या एग्रीगेंट होते हैं सेट्स वो कैसे होते हैं, अगर कोई सेट किसी में कंटेन होता है वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। सपोज पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिया है, टू सेट्स ए एंड बी आर ज्वाइंट बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। दो सेट्स मैंने लिए हैं, ये ए है ये बी है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है इसमें लेकिन ये इक्वल सेट्स नहीं है। ए अलग सेट है, कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, देखो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। इसका मतलब 3 4 यहाँ पे भी है, 3 4 यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5 6। 5 6 इस सेट में नहीं है, 1 2 इस सेट में नहीं है। इसका मतलब ये दो सेट्स इक्वल नहीं है, मगर ये सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मैंने डिस्कस किया था। ओके, देखो इस सेट को क्या, अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, हम पहले एक डब्बा खींचेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, ज़रा मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में यूनिवर्सल सेट इस सेट का क्या बन जाएगा? बोलो बोलो मुझे कोई। ठीक है, कोई भी सेट, सबसे बड़ा मैं सेट ले सकता हूँ यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके फाइन, देखो जो सबसेट्स होते हैं मैंने वो बोला पहले, उनको हम सर्कल से ऐसे सर्कल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन रखा, ये मैंने क्यों रखा? क्यों जो यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन ये वाला 3 और 4, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ए में भी है
बी में भी है, इसलिए ये मैंने ए और बी को कॉमन रखा 3 और 4। अब देखना है जो एलिमेंट्स ए में हैं बी में नहीं है वो क्या है 1 2, वो मैं इस पोर्शन में लिखूंगा। ठीक है, जो कॉमन पोर्शन नहीं है उसके अलावा जो पोर्शन रह रहा है यहाँ से, ये मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब ये ए का है बी का नहीं है। ऐसे ही बी में कुछ एलिमेंट्स हैं ये वाले जो ए में नहीं है। ठीक है, वो ये वाला साइड है 5 और 6। ठीक, इसका मतलब हो गया अगर मेरे पास दो सेट्स है वो इक्वल सेट्स नहीं है, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, ऐसे चलते हैं हम दूसरे टाइप पे। ये ऐसे मैंने लिखा था कॉमन पार्ट ए एंड बी, ये एंड में बताऊंगा नीचे ये एंड क्या होता है और क्या होता है, मज़ा आने वाला है आज। ऐसे ही अगर मेरे पास दो सेट्स हैं लेकिन वो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब उन दोनों में एलिमेंट्स डिफरेंट है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ए में जो बी में भी है। मतलब मैं यहाँ पे नीचे समझाऊंगा। सपोज मेरे पास दो सेट्स है, ए इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी दूसरा एक सेट है इसमें एलिमेंट्स है 5 6 7 8। क्या आपको लग रहा है कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी हो? है कोई एलिमेंट? नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 ना कहिए, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। अनइक्वल एक चीज होती है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है दोनों सेट्स में। ठीक है, लेकिन अनइक्वल में क्या हो सकता है, उसमें एलिमेंट सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे सेम नहीं होते। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता है, उन सेट्स को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इनको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, इनका कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं इसलिए ये अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग है। ठीक है, सिंपल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, कॉमन कुछ है ही नहीं, ये एक साइड से है ये दूसरे साइड से है। ओके, तो हो गया डिसजॉइंट सेट्स, और रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट पहले, फिर अलग अलग सेट। अलग अलग क्यों? क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी चीज की तरफ। ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले मैं एक एग्जांपल पे आऊंगा। देखो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, फिर आज डिस्कस करूंगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। सपोज मेरे पास ए एक सेट है इसमें एलिमेंट है 5 6 7। ठीक, बी दूसरा एक सेट है इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 6 7, ये एलिमेंट्स कौन सा सेट बनाते हैं? ए सेट। इसका मतलब जो ए है, जो ए सेट है वो किस में है? जो ए सेट है वो किस में है? बी में है। ओके, इसका मतलब बी कंटेन्स ए। ओके, क्योंकि बी में ए है, या ए इज कंटेनड इन बी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से? ये मैंने नीचे दिखाया है। वेन डायग्राम में मैंने बोला पहले ड्रा करना होता है क्या? यूनिवर्सल सेट। और जो ये बाहर वाला सेट है ये कौन सा सेट है? बी। देखो 4 है यहाँ पे, 5 6 7 8। ओके, अगर मैं इन 5 6 7 को देखूंगा ये मेरा सेट बनाते हैं कौन सा सेट? ए सेट। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक और सर्कल यहाँ पे बनाया है, ये वाला सर्कल। ये सर्कल मैंने ड्रा किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कौन सा सेट? सेट ए। लेकिन सेट किस में है? सारा सेट बी में, ये बाहर वाला सेट। इसी को बोलते हैं हम ए इज सबसेट ऑफ बी, और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं वेन डायग्राम से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे पहले ऑफ यूनिवर्सल सेट बनाओ, उसके बाद जो बड़ा वाला सेट है वो बाहर, जो छोटा वाला सेट है वो अंदर। ठीक है, हो गया, ये होगी ये तीन चीज़ें। पहले मैंने बोला दो सेट्स अनइक्वल है, कॉमन पार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वाला जब डिसजॉइंट होंगे उन सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड जो जिसमें एक सेट कंटेनड है दूसरे सेट में। ओके, हो गई ये तीन चीज़ें। अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे।
ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इस पे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, एमसीक्यूज बहुत सारे इस पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आराम से वो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे फिर। देखो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला ऑपरेशन जो हम सेट्स को करेंगे वो है यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन सिंपली इंग्लिश में होता है और, मतलब उर्दू में या, ठीक है, या ए में या बी। सपोज अब मैं एग्जांपल ये डेफिनेशन पे आऊंगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट। ये एक सेट होता है पहले यूनियन, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, या वो ए में होते हैं और इन बी। मतलब ये सपोज मेरे पास दो सेट्स है, ए और बी, दो सेट्स है मेरे पास। अब मुझे इन दो सेट्स का यूनियन बनाना है। यूनियन का क्या होगा? यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या ए में है या बी में है। मतलब वो सारे एलिमेंट्स मुझे डालने हैं यूनियन में जो ए में है और किस में है? बी में, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूसर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस की। आई होप आपको ये समझ आई होगी। एक्स मतलब वो सारे एक्सेस, वो सारे एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? एक्स बिलोंग्स टू ए, जो ए में है, और या किस में है? बी में है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में? ऐसे। पहले मैंने बोला, पहले क्या ड्रा करना होता है? यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। यूनियन मतलब जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इसमें, वो सारे मुझे लेने हैं। इसलिए मैंने इसको शेड किया है सबको, ठीक है। जो ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन। ओके, आई होप आपको ये यूनियन समझ आया होगा। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की तरफ जाएंगे। यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी सिंपल है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या बनाता है? एक सेट बनाएगा, ठीक है। एक सेट बनाएगा ऐसे, जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब एडिशन पे समझाऊंगा आपको। कम्यूटेटिव लॉ मतलब 2 + 3 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 है? 3 + 2 भी 5 के बराबर होता है, 2 + 3 भी 5 के बराबर होता है। ऐसे ही ए यूनियन बी, ये एक सेट बन जाएगा कोई, और वो सेट बी यूनियन ए के बराबर भी होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ऐसी दूसरी एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये सिंपल है, आप देखो, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी एक सेट बनाना है, फिर उसका यूनियन करना है किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। ये मैटर यहाँ पे नहीं करेगा, इसलिए इसने लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब इसका है सिंपल, अगर आपके पास 3 सेट्स है, अगर आपके पास 3 सेट्स है ए, बी और सी, जब आपको यूनियन करना होगा, आप चाहे इन दो को पहले यूनियन करो, फिर इन दो का इसके साथ यूनियन करो, या आप पहले इन दो का यूनियन करो और इन दो का यूनियन फिर इस सेट के साथ करो। ये मैटर नहीं करेगा, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप करो, ठीक है। आंसर ठीक निकलेगा। इसका कहना यही है एसोसिएटिव लॉ का। अब ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ए यूनियन 5, मतलब ए का हम यूनियन किसके साथ करते हैं? 5, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो किसके बराबर निकलता है? ए के बराबर। दिस इज कॉमन सेंस। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये यहाँ पे मैं बताऊंगा। सपोज मेरे पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स 1 और 2, क्या है? 1 और 2, और मेरे पास दूसरा सेट है 5। अब मुझे इन दो सेट्स का यूनियन करना है, वो हम कैसे करेंगे? ए यूनियन 5, मतलब क्या है? एलिमेंट्स क्या है? 1 2, ठीक है। 5 में कौन सा एलिमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये यही निकलेगा। कौन सा सेट निकलेगा? ए ही निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हमारे एडिशन में होता है, अगर हम 1 + 0 करते हैं, क्या करते हैं? 1 + 0, वो किसके बराबर निकलता है? 1 के बराबर ही। इसको मतलब मैंने 1 को कुछ ऐड ही नहीं किया, मैंने 1 को 0 ऐड किया, वो किसके बराबर निकलेगा? 1 के बराबर। सेम ऐसी ही है, ए यूनियन 5
A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है A यूनियन A का मैं A ही के साथ यूनियन कर रहा हूं, वो किसके बराबर निकलेगा? A ही के बराबर। ये सिंपल, अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे यहाँ पे सीधे ही, यहाँ पे अगर मैं A यहाँ पे सेट है, इसका यूनियन में A ही के साथ करूँगा, वो कौन सा सेट? वो तो यही सेट निकलेगा ना, ठीक है। या यहाँ पे देखो आप, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स x A से ले रहा हूँ, वो सेट क्या बनेगा? खाली A, यहाँ पे A अगर होगा। ओके, इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं हम? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आप ऐसे ही याद रखो, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, सपोज अगर कोई एग्जामिनर ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्वेश्चन आ सकता है फिर, ठीक है, वरना इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूनियन, यूनिवर्सल सेट का अगर मैं यूनियन, ये यू, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू, ये यूनियन रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूं किसके साथ? ए के साथ, वो किसके बराबर निकलेगा? यू के साथ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। सपोज यहाँ पे मैं आपको ये सेट, सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई सेट ए है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ज़रा आप बोलो इसमें क्या डेफिनेशन है? या तो वो ए के एलिमेंट होंगे या तो वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, मतलब ये सारा सेट उसमें आएगा, ये सारा मुझे शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इस ये किसके बराबर निकलेगा? यूनिवर्सल सेट के। बस यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में लिखो, और जिसको समझ आ रही है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करो और लाइक बटन दबाओ। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन एंड रिप्रेजेंट करता है, एंड, ये आप याद रखना, एंड। एंड मल्टीपल रिप्रेजेंट करता है, ये भी याद रखना। और जो यूनियन, यूनियन का दूसरा नाम क्या मैंने बोला? और रिप्रेजेंट करता है एडिशन, प्लस, ठीक है। ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से करोगे, आप सबको अच्छे से सेट थ्योरी आएगी, जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आप निकाल दोगे इजीली। अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ, यहाँ पे बोथ टर्म है, ठीक है, A एंड B। मतलब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास दो सेट्स है A और B, इनका इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेरे पास इस टाइम दो सेट्स है A और B, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में उनको बोलूंगा मैं इंटरसेक्शन। वो एलिमेंट्स के सेट में है, इंटरसेक्शन सेट में। यहाँ पे मैंने ये रिप्रेजेंट किया है। ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन पोर्शन, ठीक है, कॉमन पोर्शन जो मैंने दिखाया था यूनियन के टाइम ना, पहले जब मैंने वेन डायग्राम डिस्कस की थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ, ये वाला कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B, इसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल, इस पर मैं बहुत सारी एग्जांपल्स कराऊंगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लिखी थी मैंने कहीं पे, वही, हाँ, ये देखो, A कोई सेट मैंने लिया है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स है। B कोई सेट है, इसमें 3 4 5 6 है। अब देखो यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, यही 3 4 यहाँ पे भी है, B में भी। ये कॉमन एलिमेंट्स है इन दो सेट्स में, ठीक है। मैंने क्या बोला? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट वो होता है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो A में भी हो, बोथ लिखा था, बोथ A एंड B, जो A में भी हो और B में भी हो। 3 4 A में भी है और 3 4 B में भी है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स किस में आएंगे? इंटरसेक्शन सेट में। यहाँ पे कॉमन पोर्शन 3 4, इसका मतलब ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये इंटरसेक्शन समझ आया होगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सेम मैंने वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे भी चलेगा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन B इज कॉल्ड B इंटरसेक्शन A, ठीक है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, ये मैंने ऊपर आराम से डिस्कस किया, आप वो दे सकते हो। यहाँ पे अब देखने की, मैंने वहाँ पे बोला था A यूनियन फाई किसके बराबर निकलता है? A के बराबर। यहाँ पे डिफरेंट है, देखो,
यहाँ पे क्या है, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। मैं फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, ए के साथ। ये मुझे किसके बराबर निकल रहा है, फाई के साथ। क्यों निकल रहा है, देखो मैंने बोला इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, जो एलिमेंट्स इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे वो आते हैं किसमें, इंटरसेक्शन में। ऐसे इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूनियन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे कौन से सेट्स लिए हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिया है फाइव। फाइव में क्या कोई एलिमेंट होता है, नहीं होता है, फाइव ऐसे होता है ना। और मैंने ए कोई सेट लिया है, इसमें चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, सपोज 1 2 3 4। अब मुझे देखने हैं इसमें इनमें कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन वही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है किसका, फाइव का और ए का। ज़रा मुझे बताओ इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा क्या, इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है। मतलब मैं कॉमन निकालता, लेकिन किस चीज़ का कॉमन निकालूं, जब यहाँ पे है एलिमेंट है ही नहीं कोई, इसलिए ये सेट खाली रहता है, ये ऐसे रहता है फाइव। इसलिए फाइव इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, फाइव के बराबर, या ए इंटरसेक्शन फाइव किसके बराबर, फाइव के बराबर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ऐसी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए वो ए के बराबर होता है। वहाँ पे क्या था, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए वो किसके बराबर निकलता था, यू के बराबर, यूनिवर्सल सेट के बराबर। यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोर्शन हमें निकालना है। ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पे ए सेट है। अब मुझे कॉमन पोर्शन निकालना है इन दो का, इन दो सेट्स का कॉमन पोर्शन। ठीक, कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, वो आएगा ना यही, जो सेट्स, जो एलिमेंट्स ए में हो और यूनिवर्सल सेट में भी हो, वो यही आएगा ना, ये वाला पोर्शन। इसलिए मैंने बोला यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर होगी। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख दूंगा, कंफ्यूजन मत हुआ होगा। सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ओके, ये मैंने छोटा सा एक यूनिवर्सल सेट लिया, और मैं कोई सेट ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट है सिंगल डल सेट में ले रहा हूँ 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है इंटरसेक्शन, इन दो का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ज़रा मुझे बोलो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा। मैंने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बोली, जो एलिमेंट्स इसमें भी हो और इसमें भी हो। ज़रा कौन सा एलिमेंट इसमें है, 1, इसमें है 1। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, वो आएगा खाली 1। लेकिन 1 किस सेट के बराबर है, 1 यहाँ पे ए के बराबर है। ठीक है, यही मैंने बोला, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके बराबर निकलता है, ए के बराबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं यूनिवर्सल सेट की ऐसे दिखाऊंगा कैसे होता है। सपोज यूनिवर्सल सेट मैंने लिया था 1 2 3 4। ठीक है, ए सेट मैंने कौन सा लिया था, ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या निकला था हमें, यही ए ही कलर। मैं अगर इसको शेड करूंगा तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सम सेट ए वो किसके बराबर निकलता है, ए के बराबर है। हो गया ये। ओके, अब लास्ट पे ये दो चीज़ें हैं। ये वाला आप देखो, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स वही रहेंगे। और ए यूनियन ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर। पहली चीज़ है जो कॉमन है यूनियन और इंटरसेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होता है। पहले हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर जो बीच में ये यूनियन है, यही यहाँ पे लिखना है यूनियन। फिर हमें क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। बस हो गया, सिंपल चीज़। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है बराबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके गाइज, अगर आपने ट्रिपल एस चैनल को अभी फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं।
डिफरेंस क्या होती है, एक सेकेंड, पहले मैं इसको एडजस्ट करूं। डिफरेंस मतलब हमने पहले बचपन से देखा है, माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर रखना होता है। लेकिन दो सेट्स की डिफरेंस क्या होती है, यहाँ पे ए माइनस बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मगर बी में वो एलिमेंट्स नहीं है। मतलब ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, उसको बोलते हैं हम ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए नॉट बी, मतलब जो ए में है बी में नहीं है। यहाँ पे वेन डायग्राम मैंने बनाई है, ये देखो, ये सेट ए है, कौन सा है, सेट ए, और ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन पोर्शन है ए और बी का, देखो इसमें बी के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ए के भी। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में है, किसमें, ए में, लेकिन बी में नहीं है। मतलब वो कौन से एलिमेंट आएंगे, वो ये वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो ये शेडेड पोर्शन है। ओके, इस पर मैं खूब क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया ये ए माइनस बी। ऐसे ही उल्टा बी माइनस ए, अब बी माइनस ए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो लेकिन ए में नहीं हो, उसको हम बोलते हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो और जो एलिमेंट्स ए के हैं वो बाहर निकालने हैं, खाली बी के एलिमेंट हमें लेने हैं, इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट हमें एक्सक्लूड करने हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। यूजुअली हो गया डिफरेंस भी क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस आपको आ गया समझ, अब हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक, पहले मैं आपको डिफरेंस पे एग्जांपल ये मैंने लिए शायद, हाँ देखो मेरे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। बी मैंने लिया है 4 5 6 7, ओके। अब देखो पहले इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आएगा जो कॉमन हो बोथ में, वो आएगा 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ओके। देखो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड 4। यूनियन, अब देखो यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो या ए में हो या बी में हो, मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 टू टाइम्स नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है सेट थ्योरी में, इसलिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 पहले ये सारे एलिमेंट्स, फिर 5 6 7 आएगा ये यूनियन। इस टाइम हमें इंटरसेक्शन दे, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए में भी हो बी में भी हो, बोथ ए एंड बी, ठीक है, वो 4 आ रहा है, ओके। अब हमें देखना है ए माइनस बी, मतलब जो एलिमेंट्स ए में हो बी में नहीं हो। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से कौन सा एलिमेंट बी में भी है, 4, बाकी एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब 4 हमें काटना है ए से, हमें खाली लिखना है 1 2 3। हो गया ये ए माइनस बी, आ गया समझ, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, जो एलिमेंट्स कॉमन हो, जो इंटरसेक्शन पार्ट हो, वो हमें काटना है, जिसका हमें जो पहला होगा वही ए सेट है, उसे काटने हैं बी के एलिमेंट्स, जो सेट वहाँ पे रहेगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी। अब आप उल्टा बोलो, बी माइनस ए, यहाँ पे भी देखो ये खाली 4, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसका मतलब सेट बी से इस टाइम, क्योंकि बी पहले है, ऑर्डर याद रखना है। इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे बी माइनस ए में, 5 6 7 हो गया। अब हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे। सिमेट्रिक डिफरेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा से, ठीक है, ऐसे, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, ए डेल बी या डेल। ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, जो हमने डिफरेंस देखी, यूनियन, फिर यूनियन लिखना है किसका, बी माइनस ए, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस सिंपली होती है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ओके।
अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताऊं ये क्या चीज़ है, ए डेल्टा बी, ये है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। सिमेट्रिक डिफरेंस वो चीज़ होती है ए और, अगर सपोज मेरे पास सेट्स ए और बी है, मुझे वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए और बी के, वो सारे एलिमेंट्स बी ए और बी के लेने हैं, मतलब पहले सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन उनमें से मुझे एक्सक्लूड करने हैं, मतलब एलिमेंट्स बाहर करने हैं। कौन से एलिमेंट? जो इंटरसेक्शन में हो। इंटरसेक्शन के अलावा मुझे सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए और बी सेट के। ठीक है, आ गया समझिए। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है ए सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा, वो ये है शेडेड, मतलब ए माइनस बी, इसका यूनियन किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। अगर आप इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट अंडरस्टैंड करोगे, सिंपली ए और बी का मुझे यूनियन लेना है और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो मुझे काटना है। ठीक है, जो यूनियन बनेगा यूनियन इन दो का, उसमें से मुझे बाहर करना है कौन सा पार्ट? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल में ये समझ आएगा। देखो ए डेल बी, ठीक है, पहले मैं सिंपल तरीके से करूंगा। क्या है ये? ए माइनस बी, इसका यूनियन किसके साथ? बी माइनस ए के साथ। यहाँ पे ए माइनस बी ये वाला सेट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिखा 1 2 3, ओके। यूनियन बी माइनस ए, यूनियन यहाँ पे बी माइनस ए कौन सा सेट है? ये वाला 5 6 7, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। इनका यूनियन करो, क्या निकलेगा? 1 2 3 5 6 7, ठीक है, जो एलिमेंट्स बोथ सेट्स में हो। अगर आप अब यहाँ पे सेट, इन दो सेट्स की तरफ नज़र दोहराओगे, ठीक है, इस यूनियन की तरफ और इस ये सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ, अगर आप देखो इसमें एलिमेंट्स कौन सा आला, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 5 6 7, मतलब ये 4 वाला एलिमेंट इस सेट से गायब है ना। ये 4 वाला एलिमेंट क्यों गायब है? क्योंकि ये 4 इंटरसेक्शन में आता था इनके, ए इंटरसेक्शन बी में था, इसलिए ये 4 गायब है। ठीक है, ये डिफरेंस है सिमेट्रिक, ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस की। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ए यूनियन बी लेना। अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकाली होगी सेट्स दो की, ए और बी की, मुझे खाली एक काम करना है, मुझे यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो ये बनेगा इसमें से मुझे इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट काटना है। ठीक है, जो वहाँ पे सेट रहेगा वो बनेगा मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए डेल बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई, यही मैंने एक्सक्लूड इंटरसेक्शन पोर्शन फ्रॉम यूनियन, वो होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सपोज कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सपोज ए सेट है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे डैश लिखूंगा या सी लिखूंगा, ठीक है, या तो डैश होगी या तो खाली ऐसे होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर सी। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट्स ए के बाहर हों। ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट्स ए के बाहर हों। यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं या इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करूं, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? सारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में मुझे क्या निकालना है? बाहर क्या करना है मुझे? ए सेट। यही मैंने लिखा है, सारा यूनिवर्सल सेट, इसमें से मुझे बाहर निकालना है कौन सा सेट? सेट ए। ये बताइए किसके बराबर? ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बनाई है। क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म? एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के मुझे लेने हैं, लेकिन खाली ए के एलिमेंट्स मुझे नहीं लेने हैं, खाली ए के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, उसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट्स है इसमें। ओके, मैंने ए सेट लिया है, इसमें एलिमेंट्स में 2 4 6 8 10,
मैंने सेट एक लिया है। अब मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ज़रा मुझे बोलो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखो 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 जल्दी। पहले आप यूनिवर्सल सेट लो ऐसे, उसमें से कौन से एलिमेंट निकालने हैं जो सेट ए में है, ज़रा निकालो जल्दी जल्दी करो। आ गया? ये वाला सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। कहाँ हो गया? सारे एलिमेंट्स पहले लिखूंगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट मुझे निकालना है? इसमें से मुझे निकालना है पहले 2, मतलब 2 निकालना है, 4 निकालना है, 6 निकालना है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स इसमें से निकालने हैं। ए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। जब मैं इन एलिमेंट्स को बाहर निकालूंगा, जो यहाँ पे सेट रहेगा वो क्या रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा यहाँ पे क्या रहा? 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हो गया कॉम्प्लीमेंट भी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके साथ लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अगले वाले लेक्चर में हम, जो मैंने बोला, पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट थ्योरी, इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप देख लेना अच्छे से। देखो, पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे देखो, इस सेट ए का मैं यूनियन कर रहा हूँ इस बाहर वाले एरिया के साथ। ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर वाला है। अगर मैं इन दो का यूनियन करूंगा, वो किसके बराबर निकलेगा? सारे यूनिवर्सल सेट के बराबर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए है इसका मैं इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। वो किसके बराबर निकलेगा? 5 के साथ, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे देखो, ये ए है, ये वाला सेट अंदर वाला ये, और जो बाहर का है इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश। ठीक है, ज़रा मुझे बोलो कॉमन एलिमेंट कोई है? ये ए अलग है। ठीक है, इसका इसके साथ कोई लेन देन ही नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे जो इसके एलिमेंट है बाहर। ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब इन दो का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा खाली सेट 5। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब आते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिंपल है, बस नाम कुछ डिफरेंट दिया है। ये डी मॉर्गन ने दिया है, इस अपने नाम पे रखा है। आप भी कुछ काम करो, फिर अपने नाम पे उसको छपाओ, पब्लिश करो। ये क्या बोलता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, वो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। अंदर जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो ये यूनियन यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, इसका बन जाएगा इंटरसेक्शन, और बी पे भी टोपी आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अली की टोपी वली के सर, या अहमद की टोपी, खुद आप कुछ बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यूनियन का चेंज हो जाता है किस में? इंटरसेक्शन में। इसका ध्यान रखना है यहाँ पे जब आप ये चीज़ें खोलोगे। ये मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, ये चीज़ें बहुत एप्लीकेबल होती है वहाँ पे। अब आप यहाँ, अगर आपको अंदर यहाँ पे होगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे था यूनियन, इसका भी सेम यही है। ये टोपी यहाँ पे जाएगी, आ गई ए पे, लेकिन जो ये इंटरसेक्शन ये चेंज हो जाएगा किसमें? यूनियन में। बस हो गया। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट, अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट है, इसके ऊपर में एक और कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ, ये बाहर निकलेगा, इज्जत बरी हो जाएगा, ये खाली ए निकलेगा। ठीक है, खाली ए सेट निकलेगा। हो गया ये डबल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो 5 कॉम्प्लीमेंट, वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। मतलब जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ तो सारा सेट निकलेगा ना। मतलब कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मैं उसके बाहर देख रहा हूँ, सारा बाहर में तो सारे एलिमेंट हो गए ना, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब क्या, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। सपोज मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। ज़रा मुझे बोलो 5 इसका सबसेट है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। है, मैंने ये बोला है प्रॉपर्टीज़ में, कल वाले लेक्चर में। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब ये इसका भी सेट सबसेट बन जाएगा, ठीक है। ये कहीं होगा यहाँ पे 5। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देखना हो, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो इसके बाहर हो, वो तो सारा ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, मतलब यूनिवर्सल सेट के बाहर एलिमेंट्स, वो तो कोई है ही नहीं। तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बोल रहा है जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स ना हो, क्या आपको दिखेगा कोई एलिमेंट यहाँ पे? नहीं है, मतलब वो क्या है? 5। बस होगी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। कल मैं डिस्कस करूँगा ये एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन एप्लीकेशंस के साथ आप इसको देखो, आप इस पर कुछ आप पढ़ के ही रखना है। मैं कल तो भी डिस्कस करूँगा आराम से, ठीक है। और जो भी MCQs इस सेट थ्योरी पे बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है सेट थ्योरी पे, आप मुझे सेंड कर सकते हैं आराम से। जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, SSS का ग्रुप, आप उस पर सेंड कर सकते हैं ईजिली। और मैं आपको कल इंशाल्लाह सब क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पे बनेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये अच्छा लेक्चर लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय।